क्वेश्चन नंबर 18 है, अ डीलर गेट्स ₹940 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%। अगर 10% लॉस में बेच रहा था वो, ठीक है, एक टेबल को 10% लॉस में बेच रहा था, क्या हो जाता है, इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। बट कोई दूसरा कस्टमर आ जाता है और 10% गेन पे वो बेच देता है, ठीक है। पहले जब वो 10% लॉस पे बेच रहा था ना, उसके मुकाबले अब उसे 940 रुपीज ज्यादा मिलता है 10% गेन पे बेचने पर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेबल, कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें टेबल का, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ टेबल, लेट द सीपी ऑफ टेबल मान लेते हैं एक्स रुपीज, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, जब उसे लॉस हो रहा हो, लॉस है, अगर उसे लॉस है 10% अगर होता, ठीक है, लॉस अगर होता 10%, सीपी कॉस्ट प्राइस तो एक्स ही है, जो उसने खरीदा वो प्राइस तो वही रहेगा, ठीक है। खाली सेलिंग प्राइस बदलेगा, कितने में उसने बेचा, बेचने वाला प्राइस बदलेगा। लॉस होता है हमेशा, लॉस और प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पे, तो लॉस क्या होगा, लॉस होगा कॉस्ट प्राइस का 10%, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, यानी लॉस होता उसे एक्स अपॉन 10 रुपीज का। यहां से सेलिंग प्राइस क्या होता निकल के, उसे देखिए हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस से कम ही होगा, यानी जितने में उसने खरीदा उससे सेलिंग प्राइस कम ही होगा, तभी तो उसे लॉस होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है एक्स माइनस लॉस है एक्स अपॉन 10 का, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो निकल के आएगा 9x अपॉन 10 रुपीज, अगर लॉस होता 10% का। अगर लॉस अब लेकिन गेन है उसे, अब उसे गेन हो रहा है कितना, 10% का। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में, आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले उसे हो रहा था लॉस 10% का जब वो सर्टेन प्राइस पे बेच रहा था, लेकिन अब उसे गेन हो रहा है 10% का, ठीक है। तो गेन कितना होगा, गेन भी हमारा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, गेन और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। कॉस्ट प्राइस है एक्स और इसका 10%, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यानी एक्स अपॉन 10 रुपीज, गेन हो रहा है एक्स अपॉन 10 रुपीज का। यहां से सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, देखिए मुनाफा कब होगा, जब जितने में उसने खरीदा अगर उससे ज्यादा में बेचेगा तभी तो मुनाफा होगा। इसका मतलब यहां पर मुनाफा, जब वो बेचने वाली रकम कैसे निकलेगी, जितने में उसने खरीदा x प्लस जो गेन है इसमें अगर जब ऐड होगा तभी यहां पर बेचने वाला प्राइस निकलेगा, यानी 10 इंटू एक्स आ गया 10x प्लस 1x आ गया 11x अपॉन 10 रुपीज, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, डीलर को 940 रुपए ज्यादा मिलता है, पहले वो बेच रहा था 9x अपॉन 10 रुपीज में, ठीक है, लेकिन अब बेच रहा है 11x अपॉन 10 रुपीज में, और इसे अब मिल रहा है 940 रुपए ज्यादा, ठीक है। अगर हम इसमें से जो अब मिल रहा है इसमें से पिछली वाली रकम को घटा ले और इक्वल टू आ जाए 940, तो इसका मतलब वो सही होगा, ठीक है। 11x अपॉन 10 माइनस कर दें अगर ये जो अब मिल रहा है ये टेबल बेचने पे, और जो पहले मिलता उसे टेबल बेचने पे, अगर इसमें से इसे घटा ले तो 940 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। 11x माइनस 9x आ गया 2x अपॉन 10 इक्वल्स टू 940, और x की यहां से वैल्यू आ जाएगी 940 इंटू 10 अपॉन में 2 से इसे काटेंगे 470 आ जाएगा, यानी 4700 रुपीज आ गया कॉस्ट प्राइस टेबल का, ठीक है। 2-4 बार इसे हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे ना, तो ये क्वेश्चन हमारे अच्छा क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, डीलर गेट्स ₹56 लेस इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट अ गेन परसेंटेज एट अ गेन ऑफ 15% इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, यहां दोनों बातों में गेन की बात हुई है, ठीक है। तो सीपी मान लेते हैं, लेट सीपी ऑफ चेयर मान लेते हैं यहां पर x रुपीज का, ठीक है। अब अगर गेन हो से पहले ही बात कह रहा है कि अगर गेन होता उसे 15% का, सीपी है यहां पे x, तो गेन क्या होगा, गेन होगा हमेशा सीपी पे, ठीक है, x इंटू 15 अपॉन 100, यानी 15x अपॉन 100। अभी से सॉल्व नहीं करते हैं, ये आया गेन, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहां बेचने की बात करिए ना, सेलिंग प्राइस ही निकालते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, गेन है 15x अपॉन 100, यह आ गया 115x अपॉन 100,
जब गेन हो 15% का तब उसका सेलिंग प्राइस आया 115x/100। अब गेन है इसका कम, कितना 8%। ये गेन भी किस पे होगा, सीपी पे ही होगा, ठीक है। तो गेन यहां से क्या निकल के आएगा, गेन निकल के आएगा सीपी एक्स इंटू 8/100 यानी 8x/100। और सेलिंग प्राइस क्या होता, 8% गेन पे बेचने पे सेलिंग प्राइस निकल के क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस एक्स ही है, और गेन यहां से हमने निकाला 8x/100 यानी ये आ जाएगा 108x/100। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो, उसे 56 रुपीज कम मिलता, ठीक है, लेस की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस किसका ज्यादा होगा, 15% का ज्यादा होगा जब गेन 15% कर रहा है, या गेन जब 8% कर रहा है तब ज्यादा होगा। गेन जब 15% कर रहा है तब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा ना। अगर हम जो गेन 15% पे कर रहा है उससे जो सेलिंग प्राइस आया है, इसमें से जो गेन 8% पे कर रहा है इसका सेलिंग प्राइस को माइनस कर लें, 56 इक्वल टू आएगा, है ना। डीलर गेट्स ₹56 लेस, ठीक है। डीलर को 56 रुपए कम मिलेगा अगर उसने 8% मुनाफे की जगह, अगर उसने 15% मुनाफे की जगह 8% मुनाफे में बेचा, ठीक है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस 15% पे जो सेलिंग प्राइस था, इसमें से जो 8% पे सेलिंग प्राइस है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें, ये इक्वल आएगा किसके, 56 रुपीज़ के। 56 रुपीज़ लेस मिल रहा है ना उसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपॉन में 100 ही आएगा, 115 माइनस 108 आ गया 107x इक्वल्स टू 56, 7x आ जाएगा, 7x अपॉन 100 इक्वल टू 56, 7 इंटू एक्स इक्वल्स टू आ गया 56 इंटू 100, x इक्वल्स टू आ गया 56 इंटू 100 अपॉन 7, 7 8 जा 56 यानी 8 इंटू 100 आ गया 800 रुपीज़, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेम था पिछले क्वेश्चन की तरह था, इसमें दोनों बार में गेन की बात हुई थी, पिछले क्वेश्चन में एक बार गेन की एक बार लॉस की बात हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ साइकिल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। एक साइकिल 10% गेन पर बेची गई, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹260 मोर। अगर 260 रुपए उसमें ज्यादा मिलते ना तो गेन हो जाता उसका 14%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। देखिए एक बात यहां पर देखिए, ये आपको क्वेश्चन में लिखनी नहीं है, साइकिल को 10% गेन पे बेचा, ठीक है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर इसमें 260 रुपीज़ ज़्यादा होता तो उसका गेन कितना हो जाता, गेन उसका हो जाता, जो सेलिंग प्राइस आता 14% गेन का सेलिंग प्राइस उससे निकल के आता है, ये बात का मतलब यही है, ठीक है। तो यहां से 260 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14% गेन पर सेलिंग प्राइस माइनस 10% गेन पर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 260 रुपीज़, ठीक है। हमने जो बात बोली थी उसका ये टोटल यही निकाल लिया, और हमें फाइंड करना है सीपी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, x रुपीज़, ठीक है। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं, अगर गेन होता है 10% गेन, अगर 10% गेन हुआ तो क्या होगा, ठीक है, हमें एसपी निकालना है इसका। सबसे पहले 10% गेन होगा, सीपी पे गेन होगा, हमेशा सीपी पे ही गेन हो या लॉस होता है, ठीक है। तो एक्स का 10% होता है x अपॉन 10 रुपीज़, ये आ गया गेन, ठीक। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा सीपी प्लस गेन, जितने में खरीदा और कितना मुनाफा का आया, इसे अगर हम ऐड कर दें तो एसपी निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 11x अपॉन 10 रुपीज़। अब 14% अगर गेन होता है, सीपी सेम ही है, x रुपीज़ है, अब उसका गेन कितना हो जाएगा, अब उसका गेन हो जाएगा 14 इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक है। 2 7 जा 14, ये आ गया 2 5 जा 10 0 यानी 7x अपॉन 50 रुपीज़। यहां से सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा कॉस्ट प्राइस x ही था, और गेन आया यहां पर 7x अपॉन 50, यानी ये हो गया 50 इंटू एक्स 50x प्लस 7x आ गया 57x अपॉन 50 रुपीज़, ठीक है। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे बताई रखी है। 14% गेन पे सेलिंग प्राइस निकल के आया 57x अपॉन 50, और 10% गेन पे सेलिंग प्राइस निकल के आया 11x अपॉन 10, वैल्यू है इसकी 260, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको दोनों तरफ ना 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा 50, तो हमारा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। 50 ये हो गया 57x माइनस 10 इंटू 5 हो गया 50, तो 11 इंटू 5 आ गया 55x
इक्वल्स टू 260। 57x माइनस 55x आया कितना, यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 260। 50 हो जाएगा, उस ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 से कैंसिल 130 इंटू 50 यानी 13 इंटू 5 आ गया 65 और 2 0 आ जाएगा। 6500 रुपीज़ आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, पिछले क्वेश्चन की तरह था 18 और 19 क्वेश्चन की तरह। इसमें बस थोड़ी सी बात घुमा के बोली हुई।